Hello students, I hope all of you are good. This is the third part of real numbers of class 10th. ठीक है. Now firstly I am discuss the exercise of 1.2 in this video. ठीक है. Let's start the topic. Find prime factors. Prime factors find करना है. What is prime factor? Prime number आप लोग जानते हैं कि prime number किस चीज़ से start होते हैं? 2 सबसे smallest prime number है. Then फिर 3, then 5, 7, ठीक है 11. तो इनसे कट करना है आपको इन नंबर्स को, मतलब प्राइम नंबर से कट करने हैं ये सारे नंबर. प्राइम फैक्टर्स उसके फाइंड करने. तो हाउ वी फाइंड प्राइम फैक्टर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट. ये एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज है जिसमें मैंने इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट पिक किया. बाकी पार्ट आप लोग ट्राई कर लीजिएगा. ये मैंने सबसे जो बड़े बड़े पार्ट हैं उनको पिक कर लिया, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा. सेम एज सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने को बोला है फॉलोइंग नंबर का, और वेरीफाई करने को बोला है. ये भी हम डिस्कस करेंगे. इसका भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिया है, थर्ड पार्ट है वो अपने आप ट्राई कर लीजिएगा. तो मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज के बहुत से क्वेश्चन भी इसमें कवर हो जाएंगे इस वीडियो में. तो सेकंड पर आते हैं, तो सॉल्यूशन पर आते हैं. सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पर आते हैं. 156. पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, इस तरीके से ब्लॉक बनता है. तो फर्स्ट नंबर 2 से ही कैंसिल हो सकता है, तो 2 से कैंसिल कर दिया. 2 इज द प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई वी कैंसिल 156 बाय 2. 2 7s and 2 8s. Now again cancel by 2. 2 3s, 2 9s. Now this is cancelled by 3. 3 1s, 3 3s. Now this is cancelled by 13, which is 1. जब तक 1 आएगा तब तक आपको कैंसिल करना है. कैंसिल होने के बाद आप जो 156 है, 156 के जो प्राइम फैक्टर्स जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13. दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13. दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर हो जाएगा. बस प्राइम फैक्टर करने, मल्टीप्लाई मत करने लग जाना. इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, इसके कौन से प्राइम फैक्टर होंगे. मल्टीप्लाई नहीं करनी, कहाँ पे मल्टीप्लाई करनी होगी वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी सिर्फ प्राइम फैक्टर बताने. 2 2 बार आया, दैट मीन्स 2 की पावर 2 लिख दिया. 5005 को सॉल्व करते हैं. 5005 को सॉल्व करते हैं. सेम एज पहले 5 से कैंसिल करा, 1001, और किसी नंबर से कैंसिल हो जाएगा कि लेट्स चेक अबाउट. हाँ 7 से हो रहा है, ठीक है. 7 1 7, 3 गया, 7 4 7 3. अगेन इट इज कैंसिल बाय 11, आई थिंक. हाँ 11 1 11 3. नाउ इट इज कैंसिल बाय 13. तो 5005 की अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो क्या क्या आ गया, 5 7 11 एंड 13. आपको देखो, आप चेक करोगे कि ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब प्राइम नंबर्स आ रहे हैं. चेक करो, सारे नंबर प्राइम नंबर है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर प्राइम फैक्टर्स. इसे प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं इसलिए. ठीक है. अब 7429 पर आते हैं. 7429 को सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो 7429 को सॉल्व करते हैं. 7429 किससे कैंसिल हो रहा है, 13 15 17 से हो रहा है. 68 4 68, तो कितना गया, 6 गया, 62. तो 3 51 और 11 गया, 7. ये वैल्यू आ गई. अब 17 से हो रहा है, 9 नहीं, 17 से नहीं हो रहा है. तो और किसी से चेक करते हैं. 13 से हो रहा है, 13 से भी नहीं हो रहा है. 19 से, हाँ 19 से हो रहा है. 3 से, 23 ओनली 23 से होगा. तो जब तक हमें ये इसको फैक्टर कब तक करना है, जब तक ये 1 आ जाए. यहाँ पे 30 से कैंसिल करोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो ये 1 आ जाए तब तक करना है. अब जो 7429 है, लेट्स 7429, तो 7429 के फैक्टर कैसे आ गए, 17 19 एंड 23. ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए. चेक कर लो, सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर है. कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नंबर ले लो, 9 ले लिया, 9 से कैंसिल करने लगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है. ठीक है. अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे. इसके बाकी पार्ट भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट. उसको वेरीफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं. वो रिलेशन क्या है, 2 नंबर्स गिवन है. अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है, उनका एलसीएम एचसीएफ और उन 2 नंबर के बीच में एक रिलेशन फाइंड होता है. वो क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन ये होता है कि एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, एलसीएम ऑफ जो 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स and HCF of both numbers is equal to first number multiply second number
ये रिलेशन होता है, इसी को वेरीफाई करने के लिए वो बोल रहे हैं इसको वेरीफाई करना है, लेकिन उससे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। ये रिलेशन ध्यान रखना है, एलसीएम एचसीएफ, और जो दो नंबर हैं वो दो नंबर हैं ये फर्स्ट सेकंड नंबर जिनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड हो रहा है, तो ये रिलेशन हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं 26 एंड 91। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी आपको पहले इसके प्राइम फैक्टर्स की जरूरत होगी, तभी मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करा है, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना मैंने बताया किस तरीके से आप प्राइम फैक्टर फाइंड करना सीखोगे। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए आपको प्राइम फैक्टर पता करना चाहिए। 26 91 की बात करते हैं, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो 26 का फाइंड कर लेते हैं पहले प्राइम फैक्टर। चेक करो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 3 फिर डायरेक्ट 13 से हो रहा है तो 13 1 तो जो 26 है 26 का कितना आ गया 2 × 30, ये वैल्यू अभी रख ली मैंने, प्राइम फैक्टर इसके बना के रख ली। 91 के भी सॉल्व कर लो प्राइम फैक्टर। 91 किससे कैंसिल होगा, 7 से हो रहा है, 7 से हो रहा है, 7 1 7 3 जाओ 13 आ गया, 13 1 ये वैल्यू आ गई। तो 91 की क्या वैल्यू आ रही है 7 × 30, 7 × 30। अब दो नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एक मैंने अभी इसी प्रीवियस वीडियो में आपको एचसीएफ फाइंड करना बताया था विद द यूक्लिड्स थ्योरम, वो एचसीएफ फाइंड करना था, वो जब लिख कर आएगा यूक्लिड्स थ्योरम से करना है तभी वो फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस मेथड। ठीक है, आपने दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब उन प्राइम फैक्टर्स में आप चेक करो, ये प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं 2 × 13 7 × 13। इन प्राइम फैक्टर में जो फैक्टर दोनों में कॉमन होगा, जितने भी कॉमन होंगे उनका मल्टीपल एचसीएफ होगा बोथ द नंबर। 26 एंड 91 दोनों का वो एचसीएफ होगा। कौन सा नंबर कॉमन है, ओनली 13 कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 भी कॉमन होता, 13 के साथ साथ 2 भी कॉमन होता तो 2 × 13 दैट मीन्स 26 एलसीएम आता, बट यहाँ पर ओनली 13 कॉमन है तो सिर्फ 13 एचसीएफ आ गया। नाउ एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम क्या होता है दोनों नंबर का, जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा, दोनों बार नहीं आएगा, एक बार आएगा। कॉमन एलिमेंट जो आएगा वो एक बार आएगा, जो विदाउट कॉमन होंगे, जो कॉमन नहीं होंगे, जैसे 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो 2 7 एंड 13 सिर्फ एक बार आएगा। दिस इज योर एलसीएम। ये इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो एलसीएम आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 कॉमन नहीं है दैट्स व्हाई 2 मैंने पिक करा, 7 कॉमन नहीं है 7 पिक करा, जो कॉमन है वो सिर्फ एक बार लेना है। अगर कोई और एलिमेंट भी कॉमन होता तो वो भी एक ही बार आता मल्टीप्लाई में आगे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 2 × 91 और ये हो गया 282, ठीक है 182 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो ये 182 एलसीएम आ गया, एचसीएफ 13 आ गया 26 एंड 91 का। ये एचसीएफ एलसीएम फाइंड करिए। अब जो कह रहा है कि नंबर्स एंड वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करो, तो ये स्टेटमेंट वेरीफाई करना, ये जो लिखा हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। लेट्स चेक अबाउट दैट कि एलसीएम इनटू एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं पहले। व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम इज 182। व्हाट इज एचसीएफ, एचसीएफ इज योर 13। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, यहाँ रफ पे एक जगह तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 और कितना है 1 3 13 182, ये 6 और ये 2366, दैट मीन्स आ गया 2366। इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई आपकी 2366। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर को इस तरीके से लिख ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा है 26 एंड 91। 26 और 91 की मल्टीप्लाई वो भी कर ले रहे हैं। ये बॉक्स मेथड है मल्टीप्लाई करने का, किसी वीडियो में मैं ये भी डिस्कस कर दूंगा। ये 2366, ये भी वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2366। अब आप चेक करो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहा है 2366। सो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सो इट इज वेरीफाई LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। दिस इज फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो ये वेरीफाई हो गया, यही वेरीफाई भी करना था और वेरीफाई करने के बाद इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इससे पहले इसको सॉल्व करना था, HCF से निकाल के उसके बाद वेरीफाई करना था। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है 5 10 92, इसको और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो इसका है 5 10 92, इसको भी डिस्कस करते हैं। उसके लिए मैं ये पोर्शन रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूँ, इसको भी डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है 5 10 और 92, तो 5 10 का पहले निकाल ले रहा है। 5 10 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ले रहा हूँ। 2 2 4 और 1 गया 2 5 1 गया 2 5।
ठीक 5 से हो रहा है, 5 5 जा 5 1 जा, 51 किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। अच्छा पहले 3 से कर सकते थे हम, चलो कोई नहीं 3 से कर दे रहे। 3 1 जा 3 7 जा 17 1। तो 5 10 का कितना आ गया, 5 10 का मेरा आ गया 2 5 13 सॉरी 3 2 5 3 और 17, ये वैल्यू आ गई। और कौन सा है 92, 92 को सॉल्व कर लिया, 92 को सॉल्व कर लिया, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8 और 2 6 जा, फिर 2 से हो रहा है 2 2 जा 2 3 जा, और 23 से कर दिया 1 2 2 23। तो हमारा 92 का कितना आ गया, 92 का आ गया 2 2 और 23। तो आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज कॉमन नंबर्स, कॉमन नंबर ओनली 2 आ रहा है, चेक करो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम क्या हो गया, जो कॉमन आ रहा है वो एक बार आएगा, 2 ये वाला एक बार आ गया, फिर एक 2 ये वाला यहाँ से मिलेगा और एक 5 ऊपर से मिलेगा, 3 मिलेगा, 17 मिलेगा, इंटू 23 मिलेगा, ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आपका एलसीएम आएगा, कर लेना मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 10 2 जा 20 23 जा 60, 60 वैल्यू तो यही होगी, 1 5 391, 60 और 391 की करो 0 एज इट इज, 6 1 जा 6 6 9 जा 54 5 6 3 जा 18 18 और 5 2 2 3 4 6 0, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ मल्टीप्लिकेशन निकाल दो, इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 और एचसीएफ कितना है 2 0 46920, 46920 का मल्टीप्लिकेशन आ गया। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज फर्स्ट नंबर इज 510 इनटू 92, ठीक है। तो 0 तो एज इट इज लगा दिया, 510 का 51 और 92 की मल्टीप्लाई कर ली, 51 और 92 की मल्टीप्लाई कर ली, 2 9 और 5 4 5 4 9, ओके सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी 2 19 1 1 कैरी गया 4 6 4 6 9 2, ठीक है 4 6 9 2 4 6 9 2 0 ही आ गया। तो दोनों ये इक्वल आ गया, एलसीएम इनटू एचसीएफ और फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बोथ आर इक्वल, सो इट इज वेरीफाइड दैट क्या कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये वैल्यू होती है, वही रिलेशन। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों को मैंने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का लिया, अभी 2 नंबर का सीखा था, 3 नंबर का 12 15 एंड 21 का लिया है। इसके और भी पार्ट हैं, वो ट्राई कर लीजिएगा, नॉर्मल इसी तरीके से होंगे, इजी बहुत इजी क्वेश्चन। उसके बाद 4th क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, 5th क्वेश्चन भी आगे लिखा है, इनको भी डिस्कस करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है 12 15 21 का, वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो 12 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लिया, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो 12 का कितना आ गया, 12 का आ गया प्राइम फैक्टर 2 2 एंड 3। 15 का निकाल लिया, 15 का निकालेंगे 3 5 जा और 5 1 जा, तो 15 का कितना आ गया प्राइम नंबर 3 इंटू 5। 21 का निकाल लेंगे, 21 का कितना आएगा 3 7 जा और 7 1 जा, दैट मीन्स 21 का कितना आ गया 3 इंटू 7। तो अगर मैं बात करूं एचसीएफ की बात करूं तो चेक करो कि सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है, चेक करो सिर्फ और सिर्फ 3 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो 3 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम का बात करते हैं, एलसीएम बात करते हैं, 2 2 2 क्रॉस 2 वो तो आएगा ही आएगा, जो कॉमन नहीं वो आता ही आता है, और जो कॉमन आ रहा है वो तो एक ही बार आएगा, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, अब 3 3 हम नहीं आएंगे, एक ही कॉमन 3 आएगा और 5 आएगा एंड 7 आएगा, मल्टीप्लीकेशन कर ले रहा है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 6 जा 60 इंटू 7, दैट मीन 420। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल के आ गया इन तीनों नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड विद 60 पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n इज अ नेचुरल नंबर, इसमें बोला फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, 0 डिजिट से एंड होते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए।
तो 60 पावर n जो है वो 0 डिजिट से एंड होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है हमको। 60 पावर n की वैल्यू, n की अगर कुछ भी वैल्यू है, लेट से अगर 11 वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो एंड विद 0 होगी नहीं होगी, या फिर कोई और पावर के लिए, किसी भी पावर के लिए क्या ये एंड विद 0 होगा या नहीं होगा, तो उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, वो क्या, व्हेन अ नंबर एंड विद 0, अगर कोई नंबर एंड विद 0 होगा, देन it has a pair of factor 2 क्रॉस 5। 2 क्रॉस 5 एक पेयर ऑफ फैक्टर उसके पास होना चाहिए, तभी होगा। ये स्टार मार्क में कर दे रहा हूं, ये मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है। व्हेन अ नंबर एंड विद 0 देन इट हैज अ पेयर ऑफ फैक्टर 2 क्रॉस 5, एक पेयर ऑफ फैक्टर 2 क्रॉस 5 होगा जब वो एक 0 से एंड होगा, लास्ट में एक 0 आ रहा होगा। कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, लेट्स से 20 है, एक 0 आ रहा है, तो इसको जब इसको फैक्टराइज करोगे तो चेक करना 2 क्रॉस 5 इसका फैक्टर जरूर आएगा। चेक कर लेते हैं, 2 10 2 5 5 1, तो एक 2 क्रॉस 5 पेयर जरूर मिला आपको, बाकी क्या मिल रहा है डज नॉट मैटर, एक 2 क्रॉस 5 मिला। अगर एंड विद 2 0 होगा, एंड विद 2 0 होगा तो इसके दो पेयर मिलेंगे आपको, इसके दो पेयर मिलेंगे। अभी मैंने क्या लिखा है, देन इट हैज अ पेयर ऑफ फैक्टर 2 क्रॉस 5। 2 क्रॉस 5 एक पेयर कब मिलेगा, जब एक 0 होगा लास्ट में। अगर 2 0 होंगे, कोई भी 200 ले लेते हैं लेट्स से, तो 2 100 250 225 5 5 5 1, तो चेक करो, एक ये 5 के साथ 2 फैक्टर मिल रहा है और एक ये 5 के साथ 2 फैक्टर मिल रहा है, तो मतलब दो पेयर ऑफ फैक्टर मिलेंगे। अगर एंड विद 2 0 की बात करेगा, एंड विद 3 0 की बात करेगा तो 3 पेयर इसके मिलेंगे 2 क्रॉस 5 के, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हम चेक करते हैं 60 पावर n के पास ये जो फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करते हैं 60 पावर n के पास, ठीक है। तो लेट्स टेस्ट 60 पावर n को हम ब्रेक करते हैं अंदर ही अंदर। 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 into 3 लिख सकता हूँ पावर n। तो आप चेक करो, जब मैंने 6 को ब्रेक करा तो 6 के पावर पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 क्रॉस 3 आ रहा है। 2 तो आ रहा है बट कोई एक नहीं होना चाहिए, 2 क्रॉस 5 पूरा एक पेयर होना चाहिए, बट 5 नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी फैक्टराइज 6 वी गेट 2 क्रॉस 3 एज अ फैक्टर in which there is no included 5 as factor. So for any natural number, for any natural number 60 power n doesn't एंड विद 0। 0 के साथ एंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 0 के साथ एंड, तो चेक वेदर मतलब नहीं होगा, नो आ रहा है आंसर, डज नॉट एंड विद 0। क्यों, क्योंकि इसके पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2 क्रॉस 5 का पेयर नहीं आ रहा है। अगर मैं 60 पावर n की जगह कोई और नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान समझना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 टू पावर n लेता हूँ, मैं क्या चेक करूँ कि 10 टू पावर n जो है वो एंड विद 0 आएगा नहीं आएगा, एंड विद 0 या और कोई वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से और कोई वैल्यू ले लेते हैं, कोई चलो 10 की पावर n की सॉल्व लेके समझ लो। 10 की पावर n को अगर लेते हैं तो ये फैक्टर होगा नहीं होगा, अंदर 10 को ब्रेक करो तो 5 into 2 आएगा, तो 5 into 2 एज अ पेयर बन रहा है, तो एज अ पेयर बन रहा है दैट मींस ये एंड विद 0 होगा, चाहे वो 1 की बात करें एंड विद 0, 2 की बात करें तो n की डिफरेंट वैल्यू के लिए एंड विद 0 होगा। तो ध्यान रखना, जब भी एंड विद 0 का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको 2 क्रॉस 5 का पेयर होना जरूरी है एज अ फैक्टर। अगर है देन ठीक है, अगर नहीं है देन इट इज नॉट कंटेन अ नंबर विच एंड विद 0, ठीक है, एंड विद 0। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus multiply 5 multiply 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंपोजिट नंबर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आर यू नो अबाउट दैट व्हाट इज प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कोई भी लेट्स से 5 की बात कर ले रहे हैं,
5 के ओनली 2 फैक्टर होंगे, कौन सा, एक 1 होगा और एक सेल्फ खुद 5 होगा, खुद 5 होगा और 1 होगा, इसके 2 फैक्टर होंगे। कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। दैट मीन्स अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो कंपोजिट नंबर इसके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स, और ये 2 वाला मतलब 2 एज अ फैक्टर मत समझ लेना, TW2 लिख देना, मोर देन 2 फैक्टर होंगे। दैट मीन्स अगर दूसरी लैंग्वेज बोलूं तो ये लिख सकता हूं विच द नंबर विच आर नॉट प्राइम, द नंबर विच नॉट प्राइम, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो गया, सिंपल। तो प्राइम कौन कौन से नहीं है, अगर मैं 1 से 10 के बीच की बात करूं तो 1 से 10 के बीच की बात करूं तो 2 तो प्राइम नंबर में आ जाता है, ठीक है, 3 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 कंपोजिट नंबर होगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है 6 कंपोजिट नंबर होगा, 8 प्राइम नंबर नहीं है 8 कंपोजिट नंबर होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है 9 कंपोजिट नंबर होगा। क्यों होगा 9, कोई भी किसी को ले लो, 9 को ले लेते हैं, 9 में 1 भी आएगा, सेल्फ भी होगा और 3 भी आ जाता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, विच इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो पहले तो कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये कंपोजिट नंबर है। तो पहला वाला पिक करते हैं, 7, 11, 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा, दैट मीन्स 13 इंटू 77 178 हो गया, 78 हो गया। अब ये जो नंबर है इसके ये 2 फैक्टर आ गए, बट मोर देन 2 पर कंपोजिट नंबर होता है, 78 ब्रेक हो रहा है, चेक करो, 13 इंटू, अगर मैं एक बार ही ब्रेक कर देता हूँ, चलो लेट्स से 2 इंटू 13 है, अभी और ब्रेक हो रहा है बट मैंने चलो एक ही बार ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे बस कंपोजिट नंबर दिखाना है। 13 इंटू 2 इंटू 13, ओ सॉरी 13 इंटू 2 इंटू 39, तो अब 7 इंटू ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर because it contain more than 2 factors, क्योंकि ये मोर देन 2 फैक्टर कंटेन कर रहा है, दैट्स वाई ये कंपोजिट नंबर होगा। एक 13 एक 2 एक 39, 39 कोई ब्रेक कर सकते हैं बट मैंने मोर देन 2 दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट पे आते हैं 7 इंटू 6 वाले पे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लो, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1008 आएगा, बहुत बार कराया है क्वेश्चन, और इधर कॉमन लोगे 5 कॉमन लोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 5 इंटू ये कितना आ जाएगा 1009, ये वैल्यू आ जाएगी 1009। अब 1009 है, मल्टीप्लाई मत कराने लगना, आपको फैक्टर दिखाने हैं अलग अलग। आप चेक करो क्या 1009 को और ब्रेक कर सकते हो, एक तो देखो इसको और ब्रेक करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं कर सकते हो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई 1 भी कर देते, मैं यहाँ चाहे यहाँ पर 78 के पास मल्टीप्लाई 1 भी कर देता तब भी 3 फैक्टर्स हो जाते, तो मल्टीप्लाई 1 भी कर दो, इसको चाहे ब्रेक मत करो, 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो 3 फैक्टर्स हो गए। तो अब नंबर, अब इतना बड़ा नंबर नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब नंबर लिख दिया, अब नंबर कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, so it is composite number। so इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको कंपोजिट नंबर पता होना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इन अदर वर्ड्स यू से दैट कि द नंबर विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बचा एक्सरसाइज का, वो भी डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखने में बड़ा है बट बहुत इजी है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है, लेट्स से बना लेते हैं सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लेने में सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया कितना टाइम ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट 1 राउंड कंप्लीट करने में। लेट्स से यहाँ से राउंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड भी यहीं पर होगा क्योंकि 1 राउंड की बात कर रहा है। राउंड ऑफ द फील्ड,
एंड रवि टेक्स 12 मिनट। रवि कितना ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है। रवि टेक्स 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में, फॉर द सेम राउंड कंप्लीट करने में जितना वो चल रही है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स से ये ए पॉइंट है जहां से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखें दोनों सेम डायरेक्शन में क्या है, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट से, एंड एट द सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में दोनों रन कर रहे हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, मतलब फिर से मिलेंगे, अभी यहाँ पर खड़े हुए थे तब मिले, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट, कितने मिनट के बाद, ठीक है। तो अब मिलेंगे तो कई बार, आप चेक करो, बहुत बार मिलेंगे। यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये लोग अगर रन करते रहे तो बहुत बार मीट करेंगे, 4 राउंड बाद, 5 राउंड बाद, कितने भी राउंड के बाद बहुत बार मीट करेंगे आपस में। बट हमें फर्स्ट मीटिंग निकालनी है कि पहली बार कभी यहाँ से स्टार्ट हुए कि लिखा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन का मतलब फिर से, मतलब यहाँ पे जो खड़े हुए थे उसके बाद जो आएंगे तो ये एक राउंड कंप्लीट होगा। जरूरी नहीं एक राउंड के बाद यहाँ पर दोनों मिल जाए, रुक जाएंगे, राउंड चलता रहेगा, दोनों रन कर रहे हैं, तो कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे आके एक राउंड के बाद। अगर ये राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, ये 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, ये 12 मिनट में कर रहा है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, मैं जैसा जो चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये लोग कई बार इस पर मिलेंगे, कई बार राउंड ऐसे सर्कुलर करोगे, बहुत बार यहाँ पर मीटिंग होगी इनकी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम मीटिंग कब होगी वो पूछ रहा है। फर्स्ट टाइम का मतलब समझ रहे हो, लीस्ट मीटिंग पूछ रहा है, लीस्ट। वैसे और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मिल रहे हैं, हो सकता है उससे पहले भी मिल रहे हैं, तो लीस्ट टाइम पूछ रहा है, लीस्ट टाइम में कौन मिलेंगे। तो लीस्ट का मतलब क्या आता है? एलसीएम आता है। एलसीएम जो होता है, एलसीएम हमेशा लीस्ट वैल्यूज पर निकलता है, ठीक है, लीस्ट वैल्यूज पर निकलता है। एचसीएफ हमेशा हाईएस्ट वैल्यूज पर निकलता है, हाईएस्ट वैल्यूज पर निकलता है। तो यहाँ लीस्ट की बात कर रहे हैं, तो दैट मींस इन दोनों का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो सोनिया और रवि दोनों 18 12 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। लेट निकालते हैं, 18 का निकालते हैं। 18 का कितना आ जाएगा? 2 9 3 3 एंड 3 1। तो 18 कितना आ गया? 18 आपका आ गया 2 × 3 × 3। और कौन है? 12 का निकाल लो, 2 6 2 3 और 3 1। तो 12 का कितना आ गया? 12 का आ गया आपका 2 × 2 × 3, ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम कितना हो गया? 2 कॉमन है, चेक करो, और एक 3 भी कॉमन है, ये चेक करो। तो जो 2 कॉमन है ये एक बार आएगा, ये वाला 3 आ गया, और एक नीचे वाला 2 बचा वो आ गया, और ये कॉमन वाला 3 आ गया, ये वैल्यू आ गई। कितना आ गया? 3 2 6 3 2 6। कैन वी से दैट 36 आ गया एलसीएम। सो क्या लिख दोगे? आफ्टर 36 मिनट बोथ मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आर यू गेटिंग इट? मिलेंगे कई बार स्टार्टिंग पॉइंट पे, बट फर्स्ट टाइम जो मिलेंगे वो निकालना है, तो वो मैंने निकाल दिया। फर्स्ट टाइम मिलेंगे, दैट्स वाई लीस्ट पे निकाला है, ठीक है। हाईएस्ट उन्होंने पूछा ही नहीं, मतलब मिलेंगे तो बहुत बार मिलेंगे, ठीक है। दैट्स वाई 36 मिनट जो आएगा, बोथ मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 36 मिनट इज योर आंसर। 36 मिनट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, बट अच्छे से समझोगे तो ईजी होगा। सिर्फ एलसीएम निकालना है 18 और 12 का, दैट्स इट। तो ये थी आज की 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। आगे एक्सरसाइज आगे डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।